हेलो फ्रेंड्स, आई एम मिस सदफ हेयर। मैं लाई हूँ एक बार फिर आपके लिए क्लास 9 का मैथ। जिन बच्चों को मैथ बहुत मुश्किल लगता है उनके लिए बहुत ही इजी मेथड के साथ में लेकर आई हूँ। एक्सरसाइज 6.1, सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन एंड ऑल्सो वेरीफाई द आंसर्स। हमने जो है वो ना सिर्फ क्वेश्चन के आंसर्स को फाइंड आउट करना है बल्कि इन्हें वेरीफाई भी करना है कि क्या हमारे आंसर जो है वो करेक्ट हैं और क्या जो है वो हमारे आंसर जो है वो बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन है बट डिफिकल्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू द बुक, अगर हम बुक के अकॉर्डिंगली जो है वो क्वेश्चन ले रहे हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चन होगा वो होगा 6+x इज इक्वल टू 7। कुछ इस तरह से जो है वो अगर हमारे पास वैल्यू है तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने जो है वो अलजेब्रिक टर्म की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है। यहाँ हम निकालेंगे अपने x की वैल्यू को। चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन में हमने क्या करना है, हमने जो है x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो हमने एक बार फिर जो है वो सोल्यूशन के साथ हमने अपना क्वेश्चन को जो है वो कॉपी करना है। यहाँ हमने जो है वो अपने क्वेश्चन को कॉपी किया है। फिर क्या करेंगे, यहाँ हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 6 जो है वो इज इक्वल के फॉरवर्ड साइड पर मूव करेंगे। लीनियर इक्वेशन है हमारी ये। इस तरीके से हमने जो है वो फॉरवर्ड साइड पर मूव करना है। तो हमारे पास जो रिमेनिंग होगा वो यहाँ x होगा रूट के अंदर, यहाँ हमारे पास जो है वो 7 होगा और माइनस के हो जाएंगे 6। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, आपने जो है वो आपने यहाँ माइनस कर देना है। x हमारे पास सेम रहा, 7 में से 6 को माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा जी 1। फिर हमने क्या करना है, हमने लेना है इसका स्क्वायर। तो हम लेंगे स्क्वायर बोथ साइड, हमने बोथ साइड का जो है वो स्क्वायर कर लेना है। यहाँ हमारे पास जो है वो रूट x के अंदर वैल्यू है, हमने इसका स्क्वायर किया इज इक्वल टू, यहाँ हमने जो है वो 1 का स्क्वायर किया है। फिर हम देखेंगे कि रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है बिकॉज रूट जो है वो इक्वल होता है 1/2, यानी हाफ के इक्वल होता है। तो ये जो है वो वैल्यूज कैंसिल हो जाएंगी। हमारे पास जहाँ x की वैल्यू आई है वो x की वैल्यू आ गई है 1 जी। तो हमारे पास यहाँ x की जो वैल्यू आई है वो आई है 1। अब हमने करनी है इसकी वेरिफिकेशन। तो हम चलते हैं इसकी वेरिफिकेशन पर। हम जो है वो वेरिफिकेशन करने जा रहे हैं। यहाँ हम पुट करेंगे x की वैल्यूज़। जो भी आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट की हैं वो आप जो है वो क्वेश्चन में एज इट इज़ जो है वो x की वैल्यू को पुट कर लेंगे। हमारे पास जो है वो यहाँ x प्लस फिर रूट x जो है इज इक्वल टू हो जाएगा 7। हमने यहाँ जो है वो वैल्यू को पुट करना है। x प्लस रूट के अंदर जो हमारी वैल्यू है x की, वो x की वैल्यू आई है 1 इज इक्वल टू हमारे पास हो गया है जी 7। यहाँ जो है वो हमने वैल्यू को पुट किया है। फिर हमने क्या करना है, हमने जो है वो रूट को ख़त्म कर देना है स्क्वायर बोथ साइड के अकॉर्डिंगली। हमारे पास यहाँ आ जाएगा रूट 1 की वैल्यू रूट 1 होगी और यहाँ हमारे पास हो जाएगा 7। जब हम 6 में 1 को प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 7 इज इक्वल टू 7। अगर आपकी वेरिफिकेशन में आंसर जो है वो दोनों इक्वल हो रहे हैं इट मीन्स कि आपका जो है वो आंसर बिल्कुल करेक्ट है। हमने यहाँ देख लिया अपना आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट कर लिया है। फिर हम देख लेते हैं इसी तरीके से जो है वो सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारा कुछ थोड़ा सा जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ हम देखेंगे x माइनस के 9 इज इक्वल टू 1। हमारा जो है वो कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, x माइनस 9 इज इक्वल टू 1। चलते हैं इसके सोल्यूशन पर। हमने क्या करना है, हमने यहाँ जो है वो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हमने जो है वो यहाँ लेना है स्क्वायर बोथ साइड। डायरेक्ट हमने जो है वो स्क्वायर लेना है ताकि हम अपनी वैल्यू को जो है वो आगे सॉल्व कर सकें। हमने यहाँ जो है वो रूट के अंदर लिया स्क्वायर x माइनस 9, यहाँ हमने कर दिया है होल स्क्वायर और यहाँ जो हमने कर दिया है होल स्क्वायर 1 में। फिर हम जो है वो अपनी वैल्यू को देखेंगे। यहाँ से जो है वो पूरा रूट जो है वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा बिकॉज स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1/2। फिर हमने क्या करना है, हमारे पास x माइनस के 9 इज इक्वल टू हो जाएंगे 1। हमने यहाँ x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम -9 को जो है वो फॉरवर्ड साइड पर मूव करेंगे। हमने क्या करना है, -9 को फॉरवर्ड साइड पर मूव करेंगे हमारे पास आ जाएगा यहाँ प्लस के 9। साइन जो है वो एक्सचेंज हो जाएंगी। फिर क्या करना है, x की वैल्यू जो है वो हम यहाँ प्लस कर लेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आई है वो आ गई है 10। अब हमने करना है इसे वेरीफाई। तो हमने जो है वो इसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में हम जो है वो x की वैल्यू को पुट करेंगे इन क्वेश्चन और फिर देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो इक्वल होगा कि नहीं होगा। हमने क्या करना है, यहाँ जो है वो हमने अपना क्वेश्चन लिया। हमारे पास जो है वो x माइनस के 9 इज इक्वल टू होगा 1। हमने क्या करना है, हमने रूट के अंदर ही जो है वो x की वैल्यू को पुट करना है। x की वैल्यू जो है वो 10 के इक्वल है, -9 इज इक्वल टू हो गया है 1।
फिर हमने क्या करना है, रूट 1 इज इक्वल टू 1 और रूट 1 जो है वो 1 के इक्वल होगा, 1 इज इक्वल टू 1। तो हमारा वेरिफिकेशन में जो है वो आंसर बिल्कुल इक्वल आया है। इट मीन्स कि आपने जो है वो यहाँ जो है वो क्वेश्चन को बिल्कुल करेक्ट किया है। इस तरीके से जो है वो आप थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही इजी मेथड के साथ मैं आपको समझा रही हूँ। इसी मेथड को फॉलो करते हुए अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा और आसानी से आप आंसर सॉल्व कर सकेंगे। जी स्टूडेंट, तो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हम कर रहे हैं सोल्यूशन एंड वेरीफाई द आंसर ऑफ एक्सरसाइज 6.1। 6.1 से जो है वो हम कर रहे हैं यहाँ कुछ क्वेश्चंस। एक्सरसाइज क्लास 9 का जो है वो मैथ हमारे पास है। यहाँ जो है एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास मौजूद है, रूट वाई अपॉन 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो आपने क्या करना है, यहाँ जो है वो सोल्यूशन करना है, y की जो है वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो है वो हमने क्या करना है, हम यहाँ जो है वो सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो हम देख लेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है वो y माइनस 4। तो हमने जो है वो इस क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना है। यहाँ हम करेंगे y माइनस के 4 इज इक्वल टू, अच्छा ये माइनस के 2 जो है वो हम फॉरवर्ड साइड पर मूव करवाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा प्लस के 2। तो यहाँ जो है वो 3 प्लस के हो जाएंगे हमारे पास 2। फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ जो है वो इसे जो है वो प्लस कर लेना है। हमारे पास जो वैल्यू होगी वो होगी y माइनस के 4, यहाँ रूट में वैल्यू है, इज इक्वल टू 5। हमारे पास जो है वो ये वैल्यू आ गई है 5। फिर हमने क्या करना है, हमने करना है इसका स्क्वायर बोथ साइड। हम यहाँ जो है वो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसका जो है वो हम यहाँ स्क्वायर ले लेंगे। y अपॉन 4 का हमने जो है वो होल स्क्वायर लिया इज इक्वल टू 5 और 5 का भी जो है वो हम ले लेंगे होल स्क्वायर। फिर हमने क्या करना है, रूट को जो है वो स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे। हमारे पास हो जाएगा y अपॉन 4 इज इक्वल टू, और हमने यहाँ क्या करना है, हमने यहाँ जो है वो 5 का स्क्वायर लेना है। हमारे पास हो जाएगा 25। फिर हमने क्या करना है, y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए 4 यहाँ से डिवाइड हो रहा है, आप फॉरवर्ड साइड पर मूव कराएंगे तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और y की जो वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो 25 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आ जाएगा 100। यहाँ जो है वो आपने y की वैल्यू को जो है वो इजीली फाइंड आउट कर लिया है। फिर हम करते हैं इसकी वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन के लिए जो है वो हमने क्या करना है, यहाँ वेरीफाई किया। वेरिफिकेशन के लिए हमने एक बार फिर जो है वो हम क्वेश्चंस को लिखेंगे। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है y अपॉन 4 आ जाता है माइनस के 2 इज इक्वल टू 3। हमने क्या करना है, यहाँ जो है वो वैल्यू को पुट करनी है। हम यहाँ अपनी वैल्यू को पुट कर रहे हैं, हमारे पास आ जाएगा 100 अपॉन 4 माइनस के 2 इज इक्वल टू 3। फिर आपने क्या करना है, आप देखें कि यहाँ डिवीजन के अंदर वैल्यू है, अगर आप क्रॉस में इस वैल्यू को कैंसिल आउट कर देंगे, 4 का टेबल अप्लाई करेंगे तो 4 का टेबल 100 पर 25 टाइम अप्लाई होता है। तो आपने क्या करना है, रूट के आ जाएंगे आपके पास 25 माइनस के 2 इज इक्वल टू 3। फिर आपने क्या करना है, 25 का जब आप रूट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 5 माइनस के 2 इज इक्वल टू 3, और फिर आप इजीली जो है वो आंसर को फाइंड आउट कर सकेंगे। यहाँ आप जब आंसर फाइंड आउट करेंगे तो 3 रूट 3 यहाँ आ जाएगा। आपने जो है देखा बिल्कुल जो है वो इक्वल आ गया है, आपके दोनों के आंसर। वेरिफिकेशन जो है वो इक्वल हो गई है हमारी। तो इट मीन्स कि यहाँ जो है अपने y की वैल्यू जो है वो बिल्कुल करेक्ट फाइंड आउट की है। इस तरह से जो है वो डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर सकते हैं।